Hello to all my beautiful Virgos. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. Let us see कि ये न्यू मून आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट लेके आने वाला है, क्या प्रभाव होने वाला है। तो ये हाईली इंट्यूटिव रीडिंग है। सो लेट्स इसमें आपके लिए क्या मैसेजेस रिवील होते हैं। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। सो वर्गोस के लिए क्या एनर्जी से डिवाइन कैसे इफेक्ट करना है वाला है आपकी लाइफ को। तो ये मोनोलॉजी डेक में यूज कर रही हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहली बात, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप और आपके जो भी लव्ड वंस है वो सेफ मुझे नज़र आ रहे हैं। न्यू मून इन एक्वेरियस का ये जो टाइम है वो बता रहा है आप लोगों के लिए कि बहुत ज़्यादा लव्ड इमोशनल फील करना और इमोशनल सिक्योरिटी मिलना आपको खुद से और आपके लव्ड वंस से। तो ये चीज़ नज़र आ रही है, जैसे ग्रीन फ्लैग वाला कोई पर्सन मिलना। तो दैट काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे दिख रहे हो आप मुझे उसमें। स्पॉटलाइट में आना, ग्रीन लाइट एनर्जीज के साथ यहाँ पे कनेक्ट करना आपके लिए हीलिंग लेके आ रहा है, आपके लिए ग्रोथ लेके आ रहा है ये चीज़। ओके, सोलफुली आप काम कर पाओगे किसी चीज़ में। एंड ये जो न्यू मून है एक्वेरियस में, ये आप लोगों के लिए ये भी बता रहा है कि मीनिंगफुल सेल्फ रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट आप अपना रहे हो, जहाँ आपको लगेगा कि जब भी आप सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हो, ओके, एंड यू आर रियलाइजिंग कि इस चीज़ में एक्चुअल में बदलाव है, तो वो बदलाव आप लेके आ रहे हो यहाँ पे। किसी को आप फॉरगिव करते हुए भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, ठीक है। आप रेडी हो जैसे कि इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए, और यहाँ पे जो सेल्फ सैबोटाजिंग पैटर्न है वो भी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बाय द वे। सो यहाँ पे न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू डोर ऑफ पॉसिबिलिटीज ओपन अप हो रही हैं आप लोगों के लिए। जो काइंड ऑफ आपको लग रहा था इम्पॉसिबल है, बट यू आर मैनिफेस्टिंग दैट इनटू योर लाइफ, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। एनर्जीज और मोशंस दोनों ही काफ़ी हाई दिख रहे हैं। किसी ने आपको कोई कमिटमेंट किया है, वो यहाँ वो पर्सन फुलफिल कर रहा है उस कमिटमेंट को। fulfillment of your wishes, fulfillment of commitment given to you by someone. You are very close to achieving your goal. यहाँ आप अपने गोल्स को पूरा करते हुए दिख रहे हो। कोई गोल है आपका लाइफ का, वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। स्पेशली मुझे ये कमिटमेंट के लिए आई थी कि कोई अपना कमिटमेंट, कोई अपना वादा यहाँ पे पूरा करते हुए दिख रहा है आप लोगों के लिए। आप लोगों को लगेगा ऐसा कोई ड्रीम और आपका गोल है जिसको कि आपने अचीव किया है। एंड लुक एट द बिगर, यहाँ पर्सपेक्टिव शिफ्ट, चेंज, ये बार बार ये आप लोगों के लिए आ रहा है। तो फॉर सम ऑफ यू ये कोई पर्सपेक्टिव शिफ्ट है इनर वर्ल्ड का, जिस तरीके से आप सोचते हो देखते हो, शिफ्ट है जो आपकी लाइफ में हो रहा है उन सारे इंसिडेंट्स को लेके, ठीक है। बड़ा बिग एक्सपीरियंस है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ डोमेस्टिक शिफ्ट है ये आप लोगों के लिए। डोमेस्टिक लाइफ आपका शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी करंट एनर्जीज को, और जो भी आपकी इमोशनल नीड्स है वो भी इवॉल्व होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बदलाव है, जो भी आपका इमोशनल नीड है वो बदलते हुए दिख रहा है किसी पर्सन से या खुद से। वो भी यहाँ पे चीज़ निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे किसी पर्सन को लेके कोई न्यू बिगिनिंग्स है, कोई न्यू रोमांटिक साइकिल है, फर्स्ट टाइम इंटीमेट हो रहा है यहाँ पे, एंड न्यू लव एंड एक्सपीरियंसेस है। तो ये भी आप लोगों के लिए चीज़ निकल के आ रही है। एंड ये न्यू मून एक्वेरियस में आप लोगों के लिए ये भी बता रहा है कि जो आपका रोमांटिक साइकिल है आपके लाइफ का, वो जैसे स्पॉटलाइट में आ रहा है। तो ये हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट दिया हो किसी से मिलवाने की, घर वालों से। तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ हाई हाई है। एंड दिस इज़ समथिंग जो काफ़ी टाइम से आप एक्सपीरियंस करना चाहते थे, तो वो भी ये हो रहा है आप लोगों के लिए। एंड आपका जो इमोशनल नीड है नॉन नेगोशिएबल है। वो होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। ये टाइम है जहाँ आप यू आर डाइविंग डीप अपने पार्टनर के साथ इन योर लव इंटरेस्ट, ओके। किसी के साथ सोलफुल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है आफ्टर फ्लक्चुएटिंग केमिस्ट्री, ठीक है।
योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड। मैंने बात की थी ना अभी कमिटमेंट की, दिस इज द कार्ड। कोई किसी से, और बेसिकली ये वाइब और एनर्जी आ रही थी कि किसी ने आपको कमिटमेंट की है एंड उस पर्सन के में ये बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, और वो पर्सन अपने कमिटमेंट को पूरा करते हुए यहाँ पे दिख रहा है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ जितना से ज़्यादा बड़ा से बड़ा शिफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एंड एक पावरफुल चेंज को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और न्यू मून इन एक्लिप्स आई है, ठीक है, मौनी अमावस्या की जो बात हो रही है इस नए मून में आप लोगों के लिए, ठीक है, ये एनर्जी निकल के आ रही है। ऑल्सो ये टाइम ऑफ पीरियड होगा आपकी भी कमिटमेंट का टेस्ट, क्योंकि सामने वाले ने कमिटमेंट पूरी की है एंड इट इज़ द टाइम पीरियड जब वो आपसे भी एक्सपेक्ट करें कि आप अपनी कमिटमेंट को पूरा करो। फॉर एन एग्जाम्पल हो सकता है कि इस पर्सन ने कमिटमेंट की हो किसी से घर वाले से मिलवाने की या बात करवाने की, एंड यू हैव टू डू द सेम थिंग। तो ये उनका कमिटमेंट वो पूरा कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम आपको भी अपना कमिटमेंट शो करना है। तो दैट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज हाई वो भी यहाँ पे आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। कोई टफ साइकिल है वो ख़त्म होता हुआ आप लोगों के लाइफ में दिख रहा है। तो देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ टफ साइकिल जो लाइफ से आपके चलते हुए आ रहा था, ओवर थिंकिंग, इट कैन बी एनी थिंग, इट कैन बी, आई डोंट वांट टू डिस्कस, बट इट कैन बी एनी टफ साइकिल जो आपके लाइफ में चल रही थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, और इसी की वजह से नया साइकिल बिगिन अप हो रहा है आप लोगों के लिए। ये टाइम ऑफ पीरियड है, एग्जैक्टली इसी की बात हो रही है, न्यू मून एंड एक्वेरियस, ठीक है, और यही कार्ड आप लोगों के लिए है। तो ये इमोशनल फुलफिलमेंट का टाइम ऑफ पीरियड है, ये जो इफेक्ट आपके लाइफ पे आ रहा है, जो भी इमोशनल नीड है, इमोशनल फुलफिलमेंट है आपके पार्टनर से, आपके लव्ड वन से, आपके फैमिली से, आपके फ्रेंड जोन में, वो यहाँ पूरी होती हुई आ रही है। यू विल बी समवन जो कि इमोशनली बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है इस टाइम ऑफ पीरियड में, ठीक है। नाउ एनर्जी ऑरेकल कार्ड से लेट्स सी क्या एनर्जीज रहेगी आप लोगों के लिए। सो आफ्टर मोनोलॉजी कार्ड लेट्स सी एनर्जी ऑरेकल कार्ड क्या कहते हैं आप लोगों के लिए फॉर द वर्गोस जर्नी। तो न्यू जर्नी, न्यू लाइफ साइकिल आप लोगों के लिए शुरू होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे, एंड इस जर्नी को आप काफ़ी एम्ब्रेस करने वाले हो। ये ऐसी जर्नी है जहाँ पुरानी एनर्जी को लिबरेट करके, पास्ट को लिबरेट करके, पास्ट के ब्लॉकेजेस को अनब्लॉक करके या उनको लिबरेट करके आप नई जर्नी में आगे बढ़ते हुए जा रहे हो। ये जर्नी आपके लिए ग्रोथ की होगी, ये जर्नी आपके लिए जैसे कि व्हाट डू वी से ग्रोथ के साथ होप है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी वाइब्रेंट एनर्जीज है यहाँ, ऑलराइट। तो ऐसी सारी चीज़ जो कि स्केयर कर दी थी, स्केरी स्टफ, यू आर लिविंग बिहाइंड ऑल द स्केरी स्टफ, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस, आपके लाइफ में बैलेंस आ रही है, आपके लाइफ में हीलिंग आ रही है, आपके लाइफ में कामनेस आ रहा है। वाई? बिकॉज आपकी लाइफ की वर्नरेबिलिटी जो है कि वो ख़त्म हो रही है और आप ऐसे पाथ की तरफ बढ़ रहे हो जो कि होप है, जो कि हीलिंग से भरा हुआ है। एंड यहाँ पे आप अपने ट्रैक को चेक इन भी करते हुए देख रहे हो, ठीक है। आपके जो हर स्टेप है आपके लाइफ का उसको बहुत मेज़र करके यहाँ पे चल रहे हो, इसलिए आप काफ़ी बैलेंस भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एंड आप एक ऐसी जर्नी पे जा रहे हो जहाँ आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाह रहे हो। यहाँ आपको आपके टैलेंट पे भरोसा है, खुद पे भरोसा है। बहुत लोग सोशलाइज करते हुए मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों दिख रहे हैं। आपकी जो भी जर्नी है, जैसे मैंने कहा था जब मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन कर रही थी, आई डोंट वांट टू से दैट वर्ड, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीज़, तो वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। जो भी चीज़ एंजाइटी दे रही है आपको इस वक्त, ओके। आप बहुत बोल्डली बिहेव कर रहे हो, आप पब्लिक आई में आ रहे हो, यहाँ पे लोगों की नज़र में आ रहे हो। जो भी आपके क्लोज डोर्स हैं वो भी इट्स लाइक कि आपके इनर वर्ल्ड से वो डोर्स अनब्लॉक हो रहे हैं, वो चांसेस आपको मिल रहे हैं, एक सोलफुल हीलिंग हो रही है। तो ये दोनों कार्ड है वो सारे लोग जो आपके बैक बिट्रे करते हैं, या एनीवन जो हॉस्टाइल है, या फिर हॉस्टाइल इन्वायरमेंट से भी आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। इवन लोग हॉस्टाइल है या इन्वायरमेंट हॉस्टाइल है, इसको आप रिलीज़ कर रहे हो, क्योंकि यही हॉस्टाइल इन्वायरमेंट और यही हॉस्टाइल लोग आपके लिए एंजाइटी क्रिएट करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लोग आपकी लाइफ से बाहर जाए, सो दैट आपका जो भी टफ साइकिल लाइफ से चल रहा है वो एंड हो, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ हैपनिंग and you're welcoming positive transformation into your life. The last card is magician. आप magician के
एनर्जीज में दिख रहा है, जिसका इम्पैक्ट ये होगा आपकी लाइफ पे कि आप इंटेंस से इंटेंस प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर पा रहे हो यहाँ पे। ओके, आई थिंक समवन इज ऑब्जर्विंग यू, कोई आपको बाहर से देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं। एंड दिस पर्सन इज समवन हु लव्स यू, ठीक है, ये कोई आपका दुश्मन नहीं है, दिस इज समवन जो आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता है, या ऐसा कोई पर्सन हो सकता है रिसेंटली जिसको कि आपने अपने लाइफ से निकाला है। तो मे बी इस पर्सन को लेके आपके इमोशंस हाई या लो हो सकते हैं, फ्लक्चुएटिंग इमोशंस हो सकते हैं इस पर्सन के साथ, बट समवन इज ऑब्जर्विंग यू फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। जैसे कि किसी को आपने अपने लाइफ से कॉर्नर कर दिया है और वो पर्सन चाह रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है कि आपकी लाइफ में आए, तो दिस इज द पॉसिबिलिटीज, ठीक है। सो वर्गोस, एनीथिंग एल्स, लास्ट कार्ड मैं यहाँ से ले रही हूँ फॉर द वर्गोस, एनीथिंग एल्स, नथिंग इज सेट इन द स्टोन, ठीक है। एज इफ, जैसे कि यू आर बिलीविंग इन द इम्पॉसिबल, आपको ऐसा लग रहा है कि हर चीज़, हर डोर ओपन आप कर सकते हो जो आपके लिए ब्लॉक हो गए हैं, क्योंकि आप सोच रहे हो कि कोई भी चीज़ पत्थर पे लिखी नहीं गई है। हर एक चीज़ जो आप बिलीव करोगे इवन इन द इम्पॉसिबल, वो भी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे ठीक होने की, चेंज होने की, आपके फेवर में होने की, ठीक है। सो दिस इज द रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड द रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर माय लव।